बहुत समय पहले की बात है। द्वापर युग का काल था। उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था सुदामा। वे अत्यंत गरीब थे, किंतु विद्या, संस्कार और भक्ति में अत्यधिक समृद्ध। सुदामा का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनकी पत्नी सुशीला भी एक साध्वी स्त्री थी, जो हर परिस्थिति में अपने पति का साथ देती थी। गरीबी इस कदर थी कि कभी कभी भोजन के लिए अनाज भी घर में उपलब्ध नहीं होता। फटे पुराने वस्त्र, टूटा फूटा घर, परंतु मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास। सुदामा हमेशा भगवान का स्मरण करते और अपने भाग्य पर संतोष करते। सुदामा का बचपन बहुत ही विशेष था, क्योंकि उनका जीवन एक महान आत्मा से जुड़ा हुआ था। वे और श्री कृष्ण दोनों ने ही साथ में शिक्षा प्राप्त की थी। गुरु संदीपन मुनि के आश्रम में ये दोनों मित्र एक साथ पढ़ते थे। कृष्ण और सुदामा के बीच गहरी मित्रता थी। दोनों साथ पढ़ते, साथ खेलते और साथ ही गुरु की सेवा भी करते। एक दिन की घटना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने के लिए भेजा। तभी घने बादल छा गए और वर्षा होने लगी। दोनों शिष्य पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उसी समय सुदामा के पास उनकी पत्नी द्वारा दिया हुआ थोड़ा सा चिवड़ा पोहा था। भूख के कारण उन्होंने धीरे धीरे उसे खाना शुरू किया। भगवान कृष्ण ने देखा कि उनके मित्र के पास कुछ खाने को है, पर वह उनसे साझा नहीं कर रहे। तब भी कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मित्र सुदामा, क्या अकेले अकेले आनंद ले रहे हो? सुदामा संकोच में, अरे नहीं माधव, ये तो बस थोड़ा सा है, आपकी भूख इससे मिटेगी कहाँ? कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, मित्र, सच्ची मित्रता में हिस्सा बराबर होता है, चाहे सुख का हो या दुख का। उस दिन से कृष्ण और सुदामा की मित्रता और भी प्रगाढ़ हो गई। समय बीतता गया। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा अपने छोटे से गांव में जीवन यापन करने लगे। सुदामा की गरीबी इतनी अधिक थी कि कभी कभी उनके घर में बच्चों को भूखे सोना पड़ता। उनकी पत्नी सुशीला ने एक दिन कहा, स्वामी, आपके मित्र कृष्ण द्वारका के राजा हैं। यदि आप उनसे जाकर कुछ सहायता मांग ले तो शायद हमारी कठिनाइयां दूर हो जाएं। सुदामा को ये सुनकर संकोच हुआ। वे बोले, सुशीला, मित्रता का संबंध स्वार्थ पर नहीं टिका होता। मैं कृष्ण से मदद मांगने कैसे जा सकता हूँ? परंतु पत्नी के आग्रह पर उन्होंने अंततः द्वारका जाने का निश्चय किया। सुदामा के पास भेंट स्वरूप देने को कुछ भी नहीं था। अंततः उनकी पत्नी ने घर से थोड़ा सा चिवड़ा पोहा बांधकर एक पोटली में रख दिया। सुदामा द्वारका की ओर चल पड़े। पैरों में जूते नहीं, शरीर पर फटे वस्त्र, पर मन में असीम प्रेम और अपने मित्र से मिलने का उत्साह। जब वे द्वारका पहुंचे और राजमहल के द्वार पर खड़े हुए, तो दरबानों ने उन्हें गरीब ब्राह्मण समझकर रोकना चाहा। परंतु जैसे ही अंदर श्रीकृष्ण को समाचार मिला कि उनके बचपन के मित्र सुदामा आए हैं, वे दौड़ते हुए बाहर आए। श्रीकृष्ण ने सुदामा को गले से लगा लिया। आंखों से आंसू बहने लगे। मित्र सुदामा, इतने वर्षों बाद आज मेरे जीवन का सबसे पवित्र दिन है। सुदामा ने कहा, माधव, मैं तो केवल आपके दर्शन के लिए आया हूँ। कृष्ण उन्हें अपने महल में ले गए। स्वयं रानी रुक्मिणी ने उनके चरण धोए और सेवा की। कृष्ण ने देखा कि सुदामा के पास एक छोटी सी पोटली है। वे मुस्कुराते हुए बोले, मित्र, ये तुम्हारे पास क्या है? अवश्य मेरी प्रिय भेंट होगी। सुदामा लजाते हुए बोले, माधव, इसमें तो बस थोड़ा सा चिवड़ा है। आपकी रानी के महल में ये कैसे योग्य हो सकता है? परंतु कृष्ण ने तुरंत पोटली खोली और प्रेमपूर्वक चिवड़ा खाने लगे। उन्होंने एक ग्रास खाया तो समस्त लोकों में सुख और समृद्धि फैल गई। दूसरे ग्रास पर सुदामा के भाग्य बदल गए। रुक्मिणी ने कृष्ण को तीसरा ग्रास खाने से रोक दिया और बोली, स्वामी, इतना ही पर्याप्त है। अब इनके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। कुछ दिन कृष्ण के साथ बिताने के बाद सुदामा घर लौटने लगे। उन्होंने कृष्ण से कभी धन या वस्त्र नहीं मांगे। घर पहुंचे तो देखा, उनका कुटिया अब एक भव्य महल बन चुका था। चारों ओर ऐश्वर्य और वैभव दिखाई दे रहा था। पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्रों में सजे खड़े थे। सुदामा ने समझ लिया, ये सब मेरे मित्र कृष्ण की कृपा है। उन्होंने बिना मांगे ही मुझे सब कुछ दे दिया। सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले और वे बोले, हे माधव, आपकी मित्रता ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। सच्ची मित्रता स्वार्थ पर आधारित नहीं होती। यदि हृदय में प्रेम और विश्वास हो तो मित्र बिना कहे ही अपने मित्र का दुख समझ लेता है। भगवान भी अपने भक्त की सहायता बिना मांगे करते हैं।
अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।